दोस्तों ये तेंदुआ टोल प्लाज़ा है। यहाँ पे आज सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम जो चल रही है वो इसके लेफ़्ट हैंड साइड में टोल प्लाज़ा के ऑफिस के बगल में चल रही है, जो कि आप देख सकते हैं। ये सारे ऑफिसर्स, लेबर्स, सुपरवाइज़र्स, वर्कर्स सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इनके व्हीकल्स जो ये यूज़ करते हैं फॉर सेफ्टी प्रोग्राम के लिए या फॉर वर्किंग पर्पज़ के लिए, वो सारा यहाँ पे ऑनलाइन खड़ा किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ एम्बुलेंस है, 2 एम्बुलेंस हैं, एक पीछे बोलेरो है, एक ये बोलेरो है जिसमें सुपरवाइजर्स चलते हैं। ये एम्बुलेंस अगर कोई दुर्घटना रोड पे हो जाती है तो तुरंत यहाँ से टोल पे फ़ोन जाता है और ये एम्बुलेंस ऑन द करंट पोजीशन उसी समय एट द सेम टाइम यहाँ से मूव हो जाती है और लोगों की हेल्प करती है। कोई भी एक्सीडेंट होता है इसका केयरिंग होता है। और ये पेट्रोलिंग व्हीकल है जो कि यहाँ पे इस रोड की सुरक्षा के लिए, इस रोड की प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए हमेशा घूमती रहती है। पीछे भी व्हीकल्स हैं, ये सब यहाँ की कंपनी के व्हीकल्स हैं जिस पे सुपरवाइजर्स चलते हैं, मैनेजर्स चलते हैं। वॉच ओवर रखने के लिए हर समय वॉच ओवर करते रहते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। वो इनका एक अपना टैंकर है और एक टैंकर है, 2 टैंकर है, जिसे ये 4 लेन के बीच में जो मीडियन होता है उस पर प्लांटेशन होता है, वो भी एक सेफ्टी रीज़न है। और उसकी प्लांट्स सूखे नहीं, इसलिए वाटरिंग हमेशा किया जाता है विद सेफ्टी बैरियर्स मेंटेन करते हुए, सेफ्टी नियमों को मेंटेन करते हुए ये सब काम किया जाता है। टोल प्लाज़ा है, टोल प्लाज़ा के उधर भी इनका 5 किलोमीटर तक है और इधर 32 किलोमीटर तक है। जगदीशपुर पाड़ा पार। ये देख सकते हैं आप लोग, इनकी अपनी व्हीकल है, अपना इलाका है, इट इज़ मेंटेन। कीप ऑन वॉचिंग फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि यहाँ पे कितनी सुरक्षा मेंटेन की जाती है रोड पे, ताकि किसी को कभी चोट वोट ना लगे और काम के दौरान कोई एक्सीडेंट ना क्रिएट हो। ये रोड्स है वेरी क्लीनली मेंटेन्ड है। ये प्रोग्राम अभी रेडी हो चुका है। ये टैंकर के ज़रिए यहाँ पानी डाला जा रहा है। ये इनका छोटा सा पार्क है। ये इनका ऑफिस है, GICL टोल प्लाज़ा ऑफिस। उस पर भी इन्होंने लिख के रखा है ज़ीरो हार्म। दिस मेंटेनेंस इज डन एक्चुअली बाय GICL एंड मार्को लाइन एंड देयर पेरेंट कंपनी इज पिक इंफ्रा। So you can see it. This is the store yard, जो यहाँ पे जो भी चीज़ की ज़रूरतें हैं सब यहाँ रखी हुई हैं। 24 आवर्स रेडी रहती है ये एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस के लोग 24 आवर्स चलती है। अगर इस रास्ते पे कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हैं और आपको हमेशा मदद मिलेगी यहाँ पे। दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। नाउ आई विल शो यू फ्रॉम लिटिल क्लोज। ये रेड कलर के जो बैठे हुए हैं सब लेबरर्स हैं, यू कैन सी इट। और जो ग्रीन कलर के जैकेट पहने हैं वो सुपरवाइजर्स और ऑफिसर्स में आते हैं विथ वाइट हेलमेट, विथ रेड हेलमेट। एम्बुलेंस है, सॉरी नॉट एम्बुलेंस, इट इज़ दमकल फायर ब्रिगेड। बोला भाई नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है। This is the program which will be held here and awareness will be given to the people who are working here. Ladies and gents both are working here. You can see how it is. Further I will show you more. Just आप वॉच करें और आप भी सेफ्टी को मेंटेन करें, क्योंकि यातायात के दौरान वो इनकी एक व्हीकल है जो वहाँ पर खड़ी है, उसमें सुपरवाइजर्स चलते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर हम सेफ़ रहेंगे तो बाकी लोग भी सेफ़ रहेंगे, हमारे जीवन भी सेफ़ रहेगी, हमारी लाइफ भी सेफ़ रहेगी, हमारे परिवार भी सेफ़ रहेंगे।
और हम भी हेल्दी रहेंगे। सो आप लोगों को भी इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए जब भी रोड का यूज़ करें या रोड पे चलें। यू शुड बी वेरी केयरफुल मेंटेनिंग ऑल द सेफ्टी लॉज। और हमारे ख्याल से रोड पे चलने से पहले हमें सेफ्टी रूल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। वी शुड नो ईच सेफ्टी रूल्स। ड्राइविंग व्हीकल और रनिंग ए व्हीकल इज नॉट जस्ट इनफ। सो विल फर्दर कंटिन्यू, लेट द प्रोग्राम स्टार्ट। देयर यू कैन सी द व्हीकल स्टार्ट। एक गाड़ी जो खड़ी है वो रोड पे जब काम होता है तो वो मेंटेन करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करती है। और फिर यहाँ लेबरर्स को कैरी करने के लिए वहाँ एक और व्हीकल है जिस पे NHI लिखा हुआ वाइट कलर की ट्रैवलर, उसका इस्तेमाल होता है। पॉइंट टू पॉइंट उन्हें ड्रॉप किया जाता है विद मेंटेनिंग सेफ्टी। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर दिस कंपनी एंड इट इज़ अप्रिशिएबल फॉर दिस कंपनी। सो वी शुड अप्रिशिएट इट। प्रयोग करें, आप चलाएं तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। 4 पहिया वाहन है तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। ये सब छोटी सावधानियां हैं। नेशनल हाईवे पे जितने भी रोड आके लिंक में मिलते हैं उनसे बहुत सावधानी बरतें। तो ये सब ऐसी छोटी सावधानियां हैं जिसका हम ख्याल रखेंगे, दुर्घटनाएं कम होंगी। और मैं अपनी बात को, आप जानते ही हैं कि हमारी अर्जुन साहिबा यहाँ पे विशेष रूप से इन्होंने यहाँ पर चल करके चूंकि ये प्रोग्राम नेशनल हाईवे पे टोल प्लाजा पे मैं समझता हूँ कि ये शासन की एक तमाम ऐसी स्कीम्स हैं जिसके तहत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, दुर्घटनाएं होने के पश्चात दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को, वाहन को सुरक्षित स्थान पे कैसे पहुंचा करके उनका इलाज किया जाए। जो गोल्डन आवर है उसमें आप लोगों को एम्बुलेंस सुविधा कितनी जल्दी से जल्दी मिल सके जिससे घायल की जान बचाई जा सके। आप जान रहे हैं कि गुड सैनिटेशन की जो व्यवस्था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कर रखी है कि अब आप किसी भी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएंगे तो आपसे पूछताछ नहीं की जाएगी, डॉक्टर नहीं पूछेंगे, पुलिस नहीं पूछेगी। तमाम ऐसी चीजें सुविधाजनक बनाई जा रही हैं जिससे कि दुर्घटना अगर होती है तो फिर घायल की जान बचाई जा सके, लीगल पकड़े में आपको न पड़ना पड़े। क्योंकि बहुत व्यक्ति क्यों घबराता है, तो उसे तमाम ऐसी जवाबदेही पुलिस के द्वारा, चिकित्सा विभाग के द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण कराई जाती हैं तो आदमी को परेशानी उठानी पड़ती है। इससे बचने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट ने जो मदद करेगा उसको पुरस्कृत करने की भी व्यवस्था किया है। तो आप ये ध्यान रखें, सड़क पे अगर कोई घायल व्यक्ति है तो उसकी मदद करें। सरकार अभी तो गुड सैनिटेशन के 2000 रुपए की व्यवस्था की है, ये धनराशि बढ़ने की भी संभावना है। तो मैं समझता हूँ कि इन बातों का हम सभी जरूर ख्याल रखेंगे। और मैं टोल प्लाजा के जो प्रबंधक हैं, जो उनके सिक्योरिटी मैनेजर हैं, जो उनके टीम लीडर हैं, सभी लोगों को एक बार धन्यवाद देता हूँ और अपनी परिवार टीम को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। रिस्पेक्टेड मैम, I'm sorry friends, I was unable to show you the whole speech, but then I arrived late and now RTO department has also arrived. और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बड़े ध्यान से सुनी होगी और आप उसे फॉलो करेंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि 21 जनवरी से 20 फरवरी तक भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज का जो कार्यक्रम है परीक्षण का, उसका आयोजन किया गया है। सड़क सुरक्षा के संदर्भ में जागरूकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। सड़क सुरक्षा का दायित्व केवल सरकार का नहीं है, ये हम सबका एक दायित्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है। क्योंकि अगर यहाँ की जनता जागरूक रहेगी, हम और आप जागरूक रहेंगे, तो सड़कों पर होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं हम उन्हें कम कर सकते हैं।
एक आंकड़ा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक है। पूरे विश्व में जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं घटती हैं उसका लगभग 10% योगदान हमारे देश के द्वारा होता है, जो कि बहुत ही दुखद आंकड़ा है। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस आंकड़े को कम करें, और ये हम और आपकी तत्परता होगी, जागरूकता होगी, जिसके द्वारा हम इस आंकड़े को कम कर सकें। सड़क सुरक्षा के संदर्भ में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे जब हम 2 व्हीलर चलाते हैं तो हम हेलमेट का प्रयोग करें, जब हम 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हम सीट बेल्ट का प्रयोग करें, 2 पहिया वाहन चलाते समय 10 से ज़्यादा किनारे ना बैठे। ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं जो हम प्रायोरिटी इग्नोर करते हैं, और हमारा चालान ना हो जाए पुलिस के द्वारा, RTO के द्वारा, इसकी वजह से हम शायद हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें ये सोच बदलनी चाहिए। ये सभी उपकरण हमारी सुरक्षा के लिए हैं और हमें इसी को ध्यान में रखते हुए इनका प्रयोग करना चाहिए। और कभी भी आप नशे की हालत में वाहन ना चलाएं, और आप अपनी नींद पूरी लें। थकावट की अगर स्थिति है तो ऐसी स्थिति में भी वाहन ना चलाएं, क्योंकि आपकी थोड़ी सी एक लापरवाही आपके पूरे परिवार के लिए बहुत भारी। को देख के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि सब वेल ड्रेस्ड हैं, हेलमेट पहने हुए हैं और बहुत डिसिप्लिन वे में बैठे हुए हैं। इसका ये मतलब है कि जो आप लोग का मोटो है हार्मलेस सुविधा प्रदान करना, बहुत कम हार्म हो, किसी को जीरो हार्म, उस हिसाब से आप लोग काम करते हैं। आप लोगों के वेशभूषा को देख के ये चीज से महसूस होता है कि आप लोग कितने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। परिवहन विभाग जो ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन कर रहा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलीजुली मंशा है। शुरू से हम लोग कई सालों से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते चले आ रहे थे। उसमें हम आपको रह रहे के टाइमली जागरूक भी कर रहे थे और हम चेकिंग का अभियान करके आपको उनको इन्फोर्स भी कर रहे थे कि आप सड़क सुरक्षा के नियमों का भी पालन करें। हमारे जैसे ART प्रवर्तन और PCO श्वेता गुप्ता, इन लोगों ने आपको सड़क सुरक्षा के बेसिक नियम बता दिए हैं, मुझे यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हमने NHI को ही क्यों चुना है कि इस यहाँ पे एक कार्यशाला आयोजित की जाए। ये एक विचारणीय प्रश्नों के संपर्क में आते हैं, चाहे भार वाहन हो, वाहन स्वामी हैं जो वाहन चालक हैं,